तो आज हमेशा की तरह मेरे साथ हैं रुबाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी रुबाब, तो आपको इनका काम कैसा लग रहा है? अच्छा है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, बहुत मेहनत की हुई है बच्चों ने। सबसे ज़्यादा अच्छा काम किसका लगा? सबका ही अच्छा है। मिनिएचर वालों का देख लिया तुमने नतीजे? माहौल बनना है ना इसलिए। तो हम अभी इधर फिर रहे हैं। अभी लोगों का मिनिएचर वालों की पड़ी हुई होती है। अच्छा, अभी लोगों का आने का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे सब आते जाते हैं हम उनके काम की एक्सप्लेनेशन लेते जाते हैं। तो अभी देखते हैं आगे कि क्या सीन हो। चलो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। जी तो अभी मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट सादिक वुमेन्स यूनिवर्सिटी के फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के टेक्सटाइल स्टूडियो में। यहाँ पे टेक्सटाइल के स्टूडेंट्स का थीसिस डिस्प्ले है। तो आइए चलें इनका काम देखते हैं। जी तो अभी मेरे साथ हैं अनीला अरशद। इनसे इनके काम के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनीला, तो कैसी हैं आप? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो प्लीज़ आप अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करें। क्या? ओके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीला अरशद है। मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट हूँ और ये हमारा 8th सेमेस्टर का थीसिस है, जिसमें हमने पूरा 1 साल इन टॉपिक्स पे काम किया है। देन उसके बाद फिर हम लोग ने ये थीसिस डिस्प्ले दिया है। मैं अद्दुखान एक सूरत है 25वें पारे में, और जिसकी आयत नंबर 10 में अद्दुखान का जिक्र है। अद्दुखान का मायने है स्मोक, धुआं। और मैंने इससे रिलेट किया है, पोइट्री को अन से ना रिलेट किया। ये फैज़ अहमद फैज़ की पोइट्री है। मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि ना व्हाट वी सी एंड व्हाट वी फील, कि हम क्या देखते हैं और क्या महसूस करते हैं। व्हाट वी रीड एंड व्हाट वी एज्यूम, कि हम जब पढ़ते हैं तो क्या हम सोचते हैं, क्या एज्यूम करते हैं, क्या तसव्वुर करते हैं। और मेरा ये था कि ना मुझे, हम कोई भी मूवी देख रहे हो या कोई भी चीज़ एक देख रहे हो तो ना उसमें मतलब होता है, हम बहुत होते हैं कि एक यही चीज़ है जो सामने नज़र आ रही है, यही देखनी है। लेकिन हम जब कुछ रीडिंग करते हैं या कुछ हम लोग पोइट्री रीड करते हैं या नावल्स वगैरह रीड करते हैं, उसमें हमारी अपनी तसव्वुर होता है कि हम जो मर्जी तसव्वुर करें। जो चीज़ वो पढ़ रहे हैं हमने उन्हें अपना एक एज्यूम किया होता है अपने तौर पे। तो मेरे लिए ये बहुत एक इंटरेस्टिंग था कि हम जब पोइट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम जब एज्यूम क्या कुछ करते हैं। इंस्टॉलेशन है मेन, जिसमें मैंने एक तरफ वर्ड्स दिए हैं, मतलब वाक्यात हैं, मेरी कैलीग्राफी। दूसरी तरफ मैंने डिज़ाइन दिया है। पहला है अद्दुखान का मतलब स्मोक, वो मैंने सुरतुर दुखान से मैंने इसे रिलेट किया है। और ये मैंने इसकी बैक साइड पे ये डिज़ाइन दिया है। वो फ्रंट पे मेरी सिर्फ जस्ट वर्ड है और यहाँ पे मेरे एलिमेंट्स। मतलब मैंने इस पोइट्री को 2 तरह से दिखाने की कोशिश की है, कि एक तो एलिमेंट्स के ज़रिए और दूसरी मैंने वाक़यात के ज़रिए। जैसे खलीफा सानी, बुत शकन, अनल हक। ये फैज़ अहमद फैज़ की बहुत मशहूर गज़ल है, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। मैंने इसे विजुअलाइज किया, इसके एलिमेंट्स, स्पेसिफिक एलिमेंट्स पिक किए, देन उनकी मैंने इलिस्ट्रेशन बनाई है। मेरी इलिस्ट्रेशन है, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है, तेरा सितवां जिस्म है तेरा, बोल के जां अब तक तेरी है। यहाँ पे मैंने बोल के थोड़ा वक्त बहुत है, ये मैंने बोल की कैलीग्राफी की है। और बोल के ही मैंने उनके जो एलिमेंट्स मैंने स्पेसिफिक पिक किए, जैसे आहनगर की दुकान, जंजीर का दामन, वक्त, जुबां, मौत, सच जिंदा है। ये मैंने एलिमेंट्स लेके देन उनकी मैंने कंपोजिशंस बनाई हैं, फिर मैंने उन्हें इलिस्ट्रेट किया है। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स की ना कटआउट्स मैंने यूज़ की हैं, जो मेरे 2007 2008 मतलब बचपन से जो मैंने चीज़ें इकट्ठी की थी, मैंने उन्हें अपनी स्केच बुक पे ना डिस्प्ले कर दिया। कुछ मैंने आज़ाद नज़में लिखी हैं, गज़लें भी लिखी हैं। ये मेरी हमदे बारी किताब है, मैंने खुद लिखी है। मतलब ये नहीं, मतलब मैं इतनी अच्छी शायरा नहीं हूँ, लेकिन फिर मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। ये मैंने हाथ से ना कागज़ बनाया है। आप देख सकते हैं कागज़ को पहले ऑलरेडी जो कागज़ होते हैं हमारे, उसे मैश करके पेपर मैश से बनाया। जी, पेपर मैश से बनाया मैंने। فبكوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا
चलें ठीक है, थैंक यू अनीला। अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहिए, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट या कुछ? ये मैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरवा बतूल है। मैंने जिस टॉपिक पे काम किया है वो है पार्टीशन ऑफ आर्ट। पाकिस्तान और इंडिया की जब पार्टीशन हुई थी तो उनकी आर्ट की भी पार्टीशन हुई थी, तो मैंने वो शो करवाया अपने प्रोजेक्ट में। पाकिस्तान में मैंने ट्रक आर्ट को लिया है ताकि उसमें पाकिस्तान के मोटिव्स वगैरह दिखाने के लिए, और इंडिया में मैंने इंडियन आर्टिस्ट जेमिनी रॉय एक आर्टिस्ट हैं उनका काम लिया है ताकि इंडियन कल्चर को शो कर सकूं मैं। और कलर्स ये मैंने पॉप कलर्स यूज़ किए हैं। ये पाकिस्तान और इंडिया जो है वो रिच कलर्स के लिए जाना जाता है, बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ करते हैं वो, तो उसको शो करवाने के लिए मैंने ये कलर्स लिए। ये मेरा प्रोसेस वर्क है सारा, ये डेवलपमेंट्स है। मेरा नाम है जरिंगुल और मेरे टॉपिक का नाम है कैक्टस। और ये मेरा काम है। मैंने ये पहले इस सैंपल से स्टार्ट किया जो मुझे अच्छा लगा था, फिर इस सैंपल पे आए, इस सैंपल के बाद मैं इस पैनल पे आई, और फिर मैंने कम रेंज पे मेरे इर्द गिर्द जो कि था डेटल लीफ था जो कि मैंने वो यूज़ किया, और कपड़ा यूज़ करके मैंने ये रग बनाए। और ये मेरा सैंपल था, इस सैंपल से लेकर मैं इस पैनल तक गई हूँ, वो मेरे सैंपल है। ये सैंपल है, इस सैंपल से फिर मैं इस सैंपल पे आई हूँ। फिर ये स्टोरी बोर्ड, मोड बोर्ड, मटेरियल कलर पेपर है। ये स्टोरी बोर्ड, ये मटेरियल बुक है जो मैंने मटेरियल यूज़ किया है। अच्छा, आपने कैक्टस क्यों सिलेक्ट किया? आपकी क्या इंस्पिरेशन थी? मैंने कैक्टस इसलिए लिया क्योंकि कैक्टस सेगोरिया जो था इसके सस्टेनेबिलिटी को मैंने वो पढ़ा था, जो कि मेरी माँ की ज़िंदगी से ना बहुत हद तक रिलेट करता था। मैं गांव से हूँ बेसिकली, तो मैंने अपनी माँ को हमेशा मतलब हर काम में मतलब सस्टेनेबिलिटी देखा। उन्होंने कभी नहीं रोका, बड़े घर के कामों को ऐसे तरीके से करती थी, उसके अलावा क्या कहते हैं हमारा भी ख्याल करते थे, और मेरे माँ बाबा के साथ भी खेती बाड़ी करते थे। तो उनकी सस्टेनेबिलिटी और सिगेरो कैक्टस की सस्टेनेबिलिटी को मिला के इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, आपका काम बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मतिया जावेद है। मेरा थीसिस टॉपिक है द ग्लाइडिंग फ़्लाइट, ऐसी परवाज़ जिसकी छाप बाकी हो लेकिन उसकी आवाज़ ना हो। तो ये जब मैंने स्टडी किया फ्रॉम द इजिप्ट एरा वगैरह से, तो उसमें मैंने देखा कि ये केव्स पे बने होते थे। इसमें पेलिकन मेरा मेन एलिमेंट है, और पेलिकन को मैंने अपने साथ इस तरह से रिलेट किया है कि पेलिकन इनके बारे में स्टोरी ये फेमस है कि अगर इनके पास खुराक ना हो तो वो अपने बच्चों को ना अपने जिस्म का मतलब गोश्त तोड़ के खिलाते हैं। तो मेरे पेरेंट्स मतलब सबके पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर उनके पास कुछ भी ना हो वो कहीं से भी अरेंज करते हैं अपने बच्चों के लिए खाना या उनकी नीड्स जो भी होती हैं। मैंने इसमें वॉलपेपर डिज़ाइन किया है। वॉलपेपर अगर मैं डिजिटल में जाती तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, तो इसलिए मैंने पेपर वाटर शीट लेके उस पर ख़ुद वॉलपेपर डिज़ाइन किया है। और एक पैनल है, इसमें मैंने सी का व्यू दिया हुआ है, और बीच पे मैंने अपनी डिज़ाइन और कंपोजिशन से ना पेलिकन को अरेंज करके वो शो किया हुआ है। बस दैट्स इट, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आसिया शकील और मेरे टॉपिक का नाम है ब्यूटीफुल डिके। मैंने आर्टिफिशियल फ्रूट्स को लेके उन पे काम किया है। मैंने बीडिंग टेक्निक के साथ काम किया है कि मैं डिके दिखाना चाह रही हूँ कि जो चीज़ जिसको हम गला सड़ा समझते हैं और कराहियत करते हैं उसमें भी कुदरत ने कितनी खूबसूरती रखी है। तो मैंने उनको वियरेबल आइटम ब्रूचेस में बनाया। فتلك مظاهر لا 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 نحتاج الآن كي نزداد جمالا। अस्सलाम वालेकुम जी, तो मेरे साथ हैं सारा अहमद। मुझे इनका काम बहुत अच्छा लगा है, तो सारा आप अपने काम को एक्सप्लेन कर दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारा अहमद है और मेरा जो थीसिस का टॉपिक था वो नाइट जैस्मीन है।
नाइट जैस्मीन मैंने इसलिए टॉपिक लिया क्योंकि मैं दिखाना चाह रही थी कि नेचर जो है सिर्फ आपको दिन में ही नहीं दिखाई देती बल्कि रात को भी अल्लाह ताला की कुदरत आपको नज़र आती है। नाइट जैस्मीन जिसको रात की रानी भी कहा जाता है, ये सिर्फ चांद की रोशनी में खिलता है और इसकी खुशबू भी तभी फैलती है। इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया और मैंने डिफरेंट टेक्निक वर्क से काम किया है। सारा इसमें हैंडमेड वर्क है, कोई भी इसमें डिजिटल प्रिंटिंग या कोई भी स्क्रीन प्रिंटिंग आपको नज़र नहीं आएगी। सिल्क पेंटिंग मैंने यूज़ किया ताकि मैं जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको प्रमोट कर, इसलिए मैंने ये सिल्क पेंटिंग और हैंडमेड काम यूज़ किया है ताकि जो घर में यंग लेडीज़ हैं उनका काम भी प्रमोट हो जाए। इसलिए मैंने ये नाइट जैस्मीन को चूज़ किया। स्कार्फ मैंने वेयरेबल फैब्रिक्स बनाए हैं जिनको मैंने एम्बेलिशमेंट के साथ डेकोरेट किया। हाँ जी, ये A to Z सारा प्रोसेस वर्क है कि जिस तरह हमने स्टार्ट किया और किस तरह से एंड तक प्रोडक्ट आई। एक पेज से लेकर एक रियल चीज़ बनाना बहुत मुश्किल काम होता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पूरा किया। सारा ये प्रोसेस वर्क है, डिज़ाइन डेवलपमेंट, स्टोरी बोर्ड्स, मूड बोर्ड्स, बटर पेपर्स, सारा कुछ। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल अकाउंट है साराज आर्ट स्टूडियो के नाम से। अगर आप मुझे कोई भी ऑर्डर वगैरह देना चाहते हैं तो फिर प्लीज़ मुझे उधर कांटेक्ट करें। थैंक यू। वालेकुम, मेरा नाम आयशा समदीन है और मैंने वॉलनट पे काम किया है। वॉलनट को मैंने टेक्सटाइल में लेके गई हूँ और मैंने डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की हैं। इसमें मैंने डाइनिंग एरिया डिज़ाइन किया है और उस पर मैंने वीविंग यूज़ की है। ये एक जापानीज़ टेक्निक है जो फ्लोर डाइनिंग यूज़ करते थे और मैंने भी फ्लोर डाइनिंग ही बनाई है। ये मुझे अच्छा लगा आपका। इसके ऊपर कितनी कॉस्ट आई है? सेल करेंगी तो कितने का? 30,000 का डाइनिंग सेट। कॉन्टैक्ट करना तो कैसे करेंगे? कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टा पे भी कर सकते हैं, आयशा 9494। من أرضعنا لن أسعنا मेरा नाम आरफा रूजा। टॉपिक केव आर्ट पे मैंने काम किया है। जो पहले ज़माने में 100 साल पुरानी ये पेंटिंग थी, मैंने उन पे ये काम किया है और मैंने सारा हैंड एम्ब्रॉयडरी पे वर्क किया है अपना। और जो सीमेंट वाली बोरी होती है मैंने उस पे भी काम किया है। एक ये मैंने सीनरी बनाई है और ये सीमेंट वाली बोरी पे बनाई है मैंने। इसका ना एक स्टेप ना वो भरते हैं, कवर करते हैं इसे। और ये वाली जो लाइनें हैं ये मैंने सिलाई वाली मशीन से लगाई हैं। इसे भी मैंने सिलाई वाली मशीन से राउंड किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सबा इकबाल। मेरे जो टॉपिक है वो चांदी है। चांदी दरअसल मैंने जो टॉपिक है ना वो बहावलपुर ज्वेलरी से रिलेटेड है। और जो बहावलपुर की ज्वेलरी वो ली है मैंने, जो चोलिस्तान से लोग होते हैं ना, पुराने ज़माने के चोलिस्तानी लोग होते हैं, उनकी ज्वेलरी के मैंने ये मोटिव्स उठाए हैं। और मेरे जो टॉपिक ज़्यादातर जो रिलेटेड है चोलिस्तान ज्वेलरी से रिलेटेड है, ठीक है। इसको मैंने मुकेश के साथ भी रिलेट किया है क्योंकि दोनों के कलर भी सेम है। और मुकेश जो ज़्यादातर लोग हैं एम्ब्रॉयडरी एज ए एम्ब्रॉयडरी यूज़ करते हैं, इसके साथ एम्ब्रॉयडरी कर जाती है, लेकिन मैंने मुकेश से कपड़ा क्रिएट किया है। आप देख सकते हैं इसको नज़दीक से, जैसे ताना बाना करते हैं, वीविंग कहते हैं लोग, उस तरह से मैंने खड्डी के तौर पर, खड्डी पे नहीं बनाया मैंने इसको, जैसे कील लगा के सिंपल वीविंग करते हैं ना, वैसे मैंने इसको किया है। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ सिद्रा कदीर, आई एम अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर। दिस इज़ माय प्रोजेक्ट। बेसिकली मेरा टॉपिक है फ्लेयर अप। फ्लेयर अप का मतलब है कि कुछ भी अचानक से एक चीज़ का फटना, इस तरह। बेसिकली मैंने अपनी इंस्पायरेशन जो ली है वो वोल्केनिक करप्शन से ली है। मुझे इसके कलर्स ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। जब हमें मैम ने बोला था ना टॉपिक सिलेक्शन का, तो उसी टाइम मैंने ना ये वीडियो देखी तो मुझे इसके कलर्स ने सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया। तो फिर इसी को मैं आगे लेके चली हूँ और फिर इस तरह मैंने काम किया है। मैंने अपने डिज़ाइंस बनाए हैं और फिर मैं अपने टॉपिक को फैशन की तरफ लेकर गई। ये मेरा पेपर वर्क है और इसी तरह ये मैंने लेआउट बनाया है। एक मिनट में आपको खोल के ये मेरे सारे डिज़ाइन से हमने इनको कलर किया इस तरह सारे। और ये स्टोरी बोर्ड है, वो मूड बोर्ड है। ये मैंने जो सैंपल बनाया इसी को मैंने मैम को चेक करा के इसी टेक्निक को मैं आगे लेकर गई हूँ। तो मैंने जैकेट बनाई है, ये मैंने खुद ही फ्रेम किया है, फिर इसमें पर्ल्स ऐड करके अपनी थीम के हिसाब से अपनी एक जैकेट तैयार की है।
और ये भी पहले मैंने सैंपल बनाया था वेलवेट को बर्न करके, फिर अपने टॉपिक के साथ इसके अंदर पर्ल्स ऐड करके ना इस तरह एक ये कोट बनाया है। आपका क्या होता है अगर ये आपने सेल करनी हो तो कितने में सेल करेंगे? इसकी प्राइस तो 15,000 है और ये इस पे थोड़ी ज़्यादा मेहनत तो ये 20,000 की है। बाकी ठीक है। और किसी ने कांटेक्ट करना हो तो वो आपसे किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं? आप मेरा नंबर ले लें। إلا بما يرضيني كي أرضيني Really appreciative and very good. You all have to come and visit us, and it's amazing. You guys can see this. لا نحتاج المال كي माई नेम नूरुल ईमान एंड माई टॉपिक इज़ फ्लावर टू फैब्रिक। इस फ्लावर की जर्नी से इंस्पायर हुई और फिर मैंने इंस्पायर होकर उसके बारे में मोर रिसर्च की कि हम इसको किस तरह आगे, मतलब क्या मैं इसमें कुछ क्रिएटिव कर सकती हूँ। तो एक सिटी है म्यांमार और कंबोडिया, वहाँ पे लोटस फ्लावर, फिर वो लोग इस फ्लावर की रूट से बनाते हैं थ्रेड, और जो इसमें से फाइबर्स निकलते हैं उनसे थ्रेड बना के फिर वो फैब्रिक बनाते हैं। तो पाकिस्तान में ये फैब्रिक नहीं है, तो और ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसके $1 की प्राइस है 1,05,000। तो मैंने पाकिस्तान के जो हमारे कॉटन है और सिंथेटिक थ्रेड्स हैं और जूट है, इनके साथ मैंने अपने जो पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल होते हैं उनके साथ ब्लेंड किया है और ब्लेंड करके फिर ये वाले सैम्पल्स बनाए हैं कि हम एक स्मॉल इंडस्ट्री ओपन कर सकते हैं जिससे हम अपने इनके साथ अपने कॉमन फैब्रिक थ्रेड्स के साथ इसको ब्लेंड करके और ये बना सकते हैं। और ये मैं उस जगह पे जहाँ पे गई थी, ये उस जगह की पिक्चर्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्री, ये सारी थ्रेड बनाया था। हाँ, इस जगह पे गई थी। ये वही लोटस फ्लावर? जी। ये कहाँ पे है? ये अभी पाकिस्तान में ही है। ये जंगल में मैं गई थी, फॉरेस्ट, वहाँ से फिर मैंने ये यहाँ पे एक तालाब मिला था लेकिन वो पूरा सूख चुका था। अभी तक ये इसमें फ्लावर्स नहीं बने थे, सिर्फ ये रूट्स बनी थी। तो फिर मैंने वहाँ से वो निकाल कर और उन्हीं से ही बनाया जितना मुझे ये यहाँ से मिल सका। मेरा नाम लारे बिरम है और मेरे टॉपिक का नाम है अल्जाइमर डिज़ीज़। ये कॉन्सेप्ट जो था मैंने खुद से लिया था, ये मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है बिकॉज आई एम अल्जाइमर्स पेशेंट, इसलिए मैंने इसको दिखाना चाहा। इस डिज़ीज़ में टोटली इंसान दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाता है, जो कि मैंने ऐसा नहीं होने दिया खुद के साथ। मैंने ख़ुद को अपने आप को इसलिए दिखाना चाहा है इस टेक्सटाइल डिज़ाइन एज अ टेक्सटाइल स्टूडेंट। जो लोग इस चीज़ को अपनी वीकनेस बना लेते हैं, वो ये चीज़ उनकी वीकनेस नहीं है। ये इस चीज़ को अपनी कामयाबी में ले आओ, इस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बना लो। इसलिए मैंने इसको ये मैंने डिफरेंट अल्जाइमर्स के पेशेंट्स के ब्रेन की जो न्यूरॉन्स होती हैं उनके कनेक्शंस को स्टडी किया। फिर उसके बाद उनको इस तरह से मैंने मैक्रामी की टेक्निक को यूज़ करके इस तरह से उसको निकाला। كن أنت تستجمل अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ शाफ़ी अब्दुल्ला और मैंने यहाँ पे मतलब पॉटरी पे काम किया है। मेरा थीसिस का जो टॉपिक था वो था पॉटरी। तो ये सारा मेरा काम है। अपने टॉपिक को मैंने अपनी लाइफ के साथ रिलेट किया है। मेरी लाइफ की पूरी डिस्क्रिप्शन है। ये जिस तरह से आप ये जो पॉट्स पड़े हुए हैं ये डैमेज्ड हैं और इन पे क्रैक्स हैं, कुछ टूटे हुए हैं, कुछ पे फोर्स ज़्यादा लगाई हुई है और कुछ का मतलब टेक्सटाइल एलिमेंट ऐड किए हुए हैं। इन सब के पीछे एक स्टोरी है। मीन्स इसके पीछे कंसेप्ट ये है कि मेरे पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई थी जब मैं बहुत छोटी थी, मीन्स 12 इयर्स की। तो ये मेरी पूरे 10 साल की जर्नी है जो मैंने इस सारे अपने काम के अंदर बताई है। ये जो पॉट है ये डैमेज है, तो इसके अंदर इसको मैंने इसलिए बनाया था कि जैसे पॉटरी से मैं ख़ुद को रिलेट करती हूँ कि ये जो मेरा मतलब लाइफ का हार्ट ब्रेकिंग इवेंट था उसकी वजह से जैसे मेरी पर्सनैलिटी ये टूटी, मतलब ये सारा क्रैक्स वगैरह आए, तो उसको मैंने किस तरह से फिलअप किया है रोप से, अपने काम से, थ्रेड से, टेक्सटाइल मटेरियल ऐड करके उन स्पेसेस को जो मेरी पर्सनैलिटी के अंदर रह गए थे उन सब चीज़ों को जिस तरह से मैंने फ़िल किया है। तो ये मेरा कंसेप्ट था कि मैं वो चीज़ बताऊं कि मैंने वाइट कलर इसलिए यूज़ किया कि मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करूं अपने काम से, अपनी कलर थीम से, अपनी कलर स्कीम से, कि इस वाइट कलर को जितनी केयर की ज़रूरत होती है एक बच्चे की
मतलब एक बच्चे की मेंटल हेल्थ को या एक चाइल्ड को, उसको भी उतनी ही केयर की ज़रूरत होती है, उसको भी उतनी ही केयर चाहिए होती है कि आप उसको ख्याल से रखें। अगर एक पॉट को देखा जाए, एक पॉट का प्रोसेस है पूरा बनने का, तो अगर एक पॉट को देखा जाए, पॉट को बहुत आराम से उसको शेप देनी होती है, जिससे को बन रहा होता है उसको शेप देनी होती है। आपको देखना पड़ता है कि मैंने कहाँ पे फोर्स लगानी है, कहाँ पे नहीं लगानी, कितना पानी डालना है, किस तरह किस स्पीड से वो व्हील को घुमाना है, किस तरह से करना, केयर होती है। तो उतनी केयर चाहिए होती है एक बच्चे को भी एक पर्सनैलिटी ग्रूम करने के लिए, तो जो नहीं मिली, तो उसकी वजह से जो क्रैक्स रह गए, जो स्पेसेस रह गए, उनको अब मैं अपने काम के थ्रू खुद से अपनी ग्रूमिंग कर रही हूँ और मैं अपने काम के थ्रू उसको कंप्लीट कर रही हूँ, अपनी स्पेसेस फिल कर रही हूँ। जी, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इल्तमास से दुआ। और हाँ, ये थीसिस डिस्प्ले 26 जून तक के लिए पब्लिक के लिए ओपन है, तो आप लोग भी जाएं और जाके विज़िट कीजिए।